विद्यार्थी भारत का भविष्य, विश्व का गौरव और माता पिता की शान है। उनके अंदर अनंत शक्तियों के भंडार हैं और इन्हीं शक्तियों को जगाने के लिए वे आए थे संत श्री आशाराम जी आश्रम अहमदाबाद। आइए जानते हैं देश के कोने कोने से आए इन नन्हे नन्हे विद्यार्थियों से कैसा रहा उनका अनुभव दीपावली अनुष्ठान शिविर में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तीर्थ चंद्र बारिक है। मैं MBBS का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। वेरी नाइस। MBBS के सेकेंड ईयर के छात्र होकर आप शिविर में आए, क्या अनुभव रहा आपका? हमें यह सिखाया जाता है कि हमारा दैनिक दिनचर्या कैसा होना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहे और चरित्रवान रहे। और हमें यहाँ पे ये भी सिखाया जाता है योगासन वगैरह, योगासन प्राणायाम ये सिखाया जाता है ताकि हमारा स्वास्थ्य मजबूत रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तीर्थ। और आइए बढ़ते हैं आगे अन्य विद्यार्थी की ओर। जहाँ एक ओर आजकल बच्चे फास्ट फूड के दीवाने हैं, वहीं दूसरी ओर ये नन्हे बच्चे सात्विक आहार लेकर ही 7 दिन का अनुष्ठान करते हैं। आइए जानते हैं इस बच्ची से कि इसका क्या अनुभव रहा इस दिवाली शिविर में। आपका नाम क्या है? मैथिली है। कहाँ से आए हो? नासिक, महाराष्ट्र। मैथिली, आप 7 दिन का अनुष्ठान कर रही हैं, तो कैसे करना पड़ता है अनुष्ठान? मैं खीर रोटी पे अनुष्ठान कर रही हूँ। अच्छा, तो खीर रोटी आप 7 दिन तक खाते हैं लगातार? हाँ। तो आपको स्वादिष्ट भोजन और मसाले का भोजन, घर के भोजन की याद नहीं आती? बापूजी बताते हैं कि हम जब 170 माला करती तो हमें साथ में खीर रोटी का अनुष्ठान भी करना चाहिए, तो माँ सरस्वती हमारे ऊपर प्रसन्न रहती है, तो इसलिए मैंने भी किया। बहुत सुंदर। देखिए किस प्रकार से एक नन्ही बच्ची के अंदर दृढ़ता आई कि कैसे 7 दिन तक इसने खीर रोटी पर ही पूरा अनुष्ठान संपन्न किया। आपका नाम? मेरा नाम पूजा है, मैं बड़ौदा से आई हूँ, गुजरात। और अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं मास्टर्स कर रही हूँ सोशियोलॉजी से। अच्छा, तो सोशियोलॉजी से मास्टर्स कर रहे हैं, तो अनुष्ठान में आना कैसे हुआ और क्यों आते हैं अनुष्ठान में? हम शिविर में इसीलिए आते हैं कि हमारा जो जीवन का जो मूल लक्ष्य है उसे हम पा सके, उसके बारे में हम जान सके और सीख सके। तुम बिन हमारा गुरुवर कोई भी नहीं है, तुम बिन हमारा गुरुवर कोई भी नहीं है, तेरा ही सहारा हमको पालक तू ही है। आज दिवाली शिविर का अंतिम दिन है। शिविर में बच्चों की भीड़ तो दुगनी थी और उत्साह तो उससे भी ज़्यादा था। आइए जानते हैं बच्चों से कि उनका क्या अनुभव रहा, और साथ ही में जाने की इच्छा तो नहीं है पर जाना तो पड़ेगा। हमारे साथ है विद्यार्थी। आपका नाम क्या है? मेघा। मेघा, आप विद्यार्थी शिविर में कब से आ रही हैं? 3 साल। 3 साल से आ रही हैं। अच्छा, तो कैसा लगता है आपको शिविर में? मेरे को अच्छा लगता है, यहाँ संध्या से अच्छा लगता है, और जैसे जब करवाते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ से खेल वेल करवाते हैं ना, उसे गिफ्ट भी मिलता है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को यहाँ आने से। तो आज शिविर का लास्ट डे है और मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि मैं शिविर से जाऊं। ये जो गुरुदेव का आश्रम है, धरा की सबसे पवित्र भूमि है। एक ऐसी तपस्थली है ये जहाँ से लोग संसार से तपते हुए आते हैं और यहाँ पे अपनी तपन मिटाते हैं। तो हम भी संसार से तपते हुए यहाँ आते हैं और अपनी तपन मिटाते हैं। यहाँ हम जप तप प्राणायाम सब कुछ करते हैं, गुरुदेव के ज्ञान को सुनते हैं, गुरुदेव का ध्यान, गुरुदेव का ज्ञान सब कुछ हम जीवन में अपनाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने 7 दिन में अनुभव की जो हम संसार में नहीं कर सकते। लेकिन आज जो ये जाने का दिन है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं यहाँ से जाऊँ। ये वातावरण, ये भूमि, ये यहाँ के सात्विक स्पंदन, ये सारी चीज़ें ये बाहर के जगत में नहीं मिलती। और हमारे गुरुदेव की यादें, उनका ज्ञान, उनका प्यार, उनका स्नेह है, ये सारी चीज़ें हम बहुत मिस करेंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ दिवाली अनुष्ठान शिविर में आके। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी
लाइफ में आने वाली हर दीपावली गुरुद्वार पे ही होनी चाहिए, क्योंकि गुरुद्वार की दिवाली अनोखी अद्भुत होती है। दुनिया में ऐसे कम ही बच्चे होते हैं जो एक छोटी उम्र में ही आश्रम में आकर माँ सरस्वती के मंत्र का अनुष्ठान करते हैं। ये बच्चे भी उन्हीं में से एक हैं और निश्चित ही इससे उनकी बुद्धि विलक्षण और सूक्ष्म होती ही है। आज साधक और ये बच्चे घर जा रहे हैं इसी आस के साथ कि गुरुद्वार और गुरुदेव की यादें इनके हृदय में संजोई हुई हैं और अगले वर्ष इन्हें वापस आने का मौका ज़रूर मिलेगा। नमस्कार।